जी सर, क्या कहना है? आज ट्रेड यूनियन का हड़ताल बुलाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर समर्थन कर रहा है कि गरीब मजदूर रोजगार के लिए जो ट्रेड यूनियन हड़ताल बुलाया है, हर हाल में केंद्र की सरकार जितने भी सरकारी संस्थान है उसको निजीकरण कर दिया। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उस बेरोजगार के लिए ट्रेड यूनियन लड़ाई लड़ रही है। मजदूर के लिए ट्रेड यूनियन लड़ाई लड़ रही है। समान काम समान वेतन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, लोगों का रोजगार समाप्त हो रहा है। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा जो आम हड़ताल रखा गया है उसका जिला राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन करते हैं। और जो ट्रेड यूनियन का हड़ताल है इसमें मजदूरों की अधिकार की लड़ाई बात हो रही है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके रोजगार की बात हो रही है। समान वेतन का, समान काम का समान वेतन देना होगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं जो एनडीए की सरकार है वह सरकार मजदूरों और बेरोजगारों के रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। देना होगा। प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार बनने के बाद आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, खासकर मिथिलांचल में जिस तरीके से सामंतवादी ताकतों ने अधिकारपुर में अंजू झा और चंद्रकला झा को और उसके पूरे परिवार को निस्तनाबूद करने का काम किया है। और ये ट्रेड यूनियन की बुलाई गई हड़ताल को राष्ट्रीय जनता दल से प्रदेश के द्वारा प्रस्तावित चिट्ठी पर पूरा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा का कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के वर्कर आज सड़क पे उतरे हैं और उस हड़ताल का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना है आज के हड़ताल? आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हड़ताल इसलिए कि जिस तरह से केंद्र की सरकार मजदूर विरोधी, श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी फैसले लेकर के देश के 125 करोड़ जनता पे हमला कर रही है, देश का मजदूर वर्ग इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह देश के अंदर 44 श्रमिक पक्षीय कानून थे जिससे श्रमिकों को राहत मिलता था, श्रमिकों को जब आपातकालीन स्थिति होती थी तो उन्हें राहत मिलता था, उनके पक्ष के कानून को इस सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड बनाने का काम किया है। ये चारों लेबर कोड के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये चारों लेबर कोड कॉरपोरेट परस्त है, जिससे कॉरपोरेट जगत को, उद्योग जगत को इससे फ़ायदा मिलेगा। और जो फैसले आते थे, जो कोर्ट में जब इशू होता था, डिस्प्यूट होता था, तो मजदूर के पक्ष में जो फैसले आते थे वो फैसले आप बदले जा सकेंगे और कंपनी राज स्थापित होगा, कॉरपोरेट का राज स्थापित होगा। इसका मतलब यही होगा कि मजदूरों को अब गुलामी करने के लिए छोड़ दिया गया है। उनका जो कानून था, उनका जो हक था, उस हक को ये हकमारी करने का ये मोदी सरकार ने काम किया है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी है, देश के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, जो पब्लिक सेक्टर सरकार को पैसे की उगाही करके और सरकार को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते थे, उन पब्लिक सेक्टर को ये सरकार ने बेच करके उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने का काम किया है।